गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बीटा कम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। आपकी करेंट अफेयर्स क्लासेज में आज 12 जुलाई के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर देखेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप सभी ध्यान से क्लास को फॉलो करें। जो लोग नए हैं प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर करें और जितने पीछे के क्लास हैं उस सभी को रिकॉल करते रहें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेंगे जिससे आप अपने तैयारी को रिकॉल कर सकते हैं और आपका एग्जाम में प्रदर्शन काफ़ी बेहतर हो सकता है। इसलिए आप सभी ज़रूर ध्यान से फॉलो करते रहें। और इसी के साथ आइए आज के जो भी देश और विदेश से रिलेटेड महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स है उसे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड के नए प्रबंधक निर्देशक और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड के नए प्रबंधक निर्देशक और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? एक नंबर ऑप्शन है अभिजीत चक्रवर्ती, बी राजीव सिन्हा, सी विजय अरोरा और डी है राम मोहन राव। तो ध्यान रखेंगे कि एसबीआई कार्ड के नए प्रबंधक निर्देशक और सीईओ जो है अभी अभिजीत चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। आप ध्यान रखेंगे तो इस तरह से जो है ये अभिजीत चक्रवर्ती राममोहन राव का स्थान लिया है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि एसबीआई कार्ड के नए प्रबंधक निर्देशक और सीईओ जो हैं वो आपका अभिजीत चक्रवर्ती बने हैं, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी निर्धारित की गई है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो है वो जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक हुई और इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी निर्धारित की गई है? एक नंबर ऑप्शन है 0.5%, नेक्स्ट है 15%, नेक्स्ट 18% और नेक्स्ट है 28%। तो ध्यान रखेंगे जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर जो है वो 28% जीएसटी निर्धारित की गई है। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑनलाइन गेमिंग पे 28% जीएसटी निर्धारित की गई है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में डीजीसीआईए ने किस राज्य के पहले फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की मान्यता दी है? तो अभी डीजीसीए ने जो है वो किस राज्य में पहले फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता दी है? एक नंबर ऑप्शन है तमिलनाडु, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड और डी गुजरात है। तो ध्यान रखेंगे कि डीजीसीए ने तमिलनाडु में पहले फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता दिया है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु में पहले फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता डीजीसीए के द्वारा दिया गया है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में जीमैक्स मैरीटाइम अभ्यास, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यास, आप ध्यान रखेंगे। जीमैक्स मैरीटाइम अभ्यास 2023 को आयोजन भारत और किस देश के नौसेना के बीच किया गया? एक नंबर ऑप्शन है जर्मनी, बी जापान, सी ब्रिटेन और नेक्स्ट है कतर। तो ध्यान रखेंगे कि जीमैक्स मैरीटाइम अभ्यास जो है भारत और जापान का अभ्यास है और इसका आयोजन अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में हुआ है। ध्यान रखेंगे जीमैक्स 23 जो है वो ये 7वां संस्करण था। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ये 7वां संस्करण था और इसका आयोजन बंगाल की खाड़ी में हुआ। और ये किसके बीच का अभ्यास है? तो भारत और जापान के बीच का अभ्यास है। आप ध्यान रखेंगे जीमैक्स मैरीटाइम अभ्यास 2023 से। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की 40 केजी कैटेगरी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की 40 केजी कैटेगरी में स्वर्ण पदक किसने हासिल किया? एक नंबर ऑप्शन है ज्योत्सना सवर, बी अस्मिता, सी कोमल कोहर और डी है आरती सिन्हा। तो ध्यान रखेंगे कि अभी जो है वो हाल ही में ग्रेटर नोएडा की गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने अब तक 3 स्वर्ण पदक जीते। इसमें जो है वो अगर देखा जाए तो एथलीट ज्योत्सना सबर ने 40 केजी यूथ वर्ग में, अस्मिता ने 45 केजी यूथ और जूनियर वर्ग में और कोमल कोहल ने 45 केजी सीनियर वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर एक नंबर होगा। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 40 केजी कैटेगरी में स्वर्ण पदक हासिल किया। वही आपका जो है अस्मिता 45 केजी यूथ और जूनियर वर्ग में कोमल जीता है और कोमल कोहल ने 45 केजी सीनियर वर्ग स्वर्ण पदक जीता है। और इस तरह से कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की
40 केजी कैटेगरी में स्वर्ण पदक हासिल किया ज्योत्ना सवर, और कुल जो है अभी 3 स्वर्ण पदक हासिल किया है भारत। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अगर हम बात करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? एक नंबर ऑप्शन मुरली श्रीशंकर, नेक्स्ट है एल्डोज पॉल, नेक्स्ट शेलवा प्रभु, और नेक्स्ट है अविनाश सावले। तो ध्यान रखेंगे कि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपका शेलवा प्रभु। शेलवा प्रभु जो है वो सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो इसका आंसर सी आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, हाल ही में ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का रैंक क्या है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि ग्लोबल फायर पावर के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का रैंक क्या है? एक नंबर ऑप्शन है दूसरा, सेकेंड है तीसरा, नेक्स्ट चौथा और नेक्स्ट है पांचवा। तो ध्यान रखेंगे कि ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का रैंक जो है वो चौथा है, आप ध्यान रखेंगे। वही आपका जो है वो पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, और अगर हम बात करते हैं दूसरे स्थान पर इसमें, तो दूसरे स्थान पे रूस और तीसरे स्थान पे चीन है। तो इस रिपोर्ट में पहला स्थान यूएसए का है, दूसरा स्थान जो है वो रसिया के है, और तीसरा स्थान चाइना का है, और चौथा स्थान पे हमारा भारत है। तो ध्यान रखेंगे ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेना में भारत का रैंक जो है वो चौथा है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निर्देशक की सेवा विस्तार को अवैध करार दिया, और तभी वर्तमान में अभी प्रवर्तक निर्देशक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो है आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निर्देशक के सेवा विस्तार को अवैध करार दे दिया, और अभी प्रवर्तक निर्देशक कौन है? तो ध्यान रखेंगे कि ये तीसरी बार ऐसा हो रहा था कि भारत सरकार के द्वारा जो है प्रवर्तन निर्देशक के कार्यकाल को फिर से विस्तारित किया जा रहा था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अवैध करार दिया गया। और अभी वर्तमान में प्रवर्तन निर्देशक जो है वो संजय कुमार मिश्र है, और इनकी जो है फिर से सेवा विस्तार को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया है। इनकी सेवा विस्तार नवंबर तक किया जा रहा था, लेकिन इसको जो है 31 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सीमित किया है कि 31 जुलाई तक ही अपने पद पर रह सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो देखा जाए तो प्रवर्तन निदेशक के सेवा विस्तार को अवैध करार सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और इस तरह से जो है अब ये 31 जुलाई तक प्रवर्तन निर्देशक रहेंगे, और इसके बाद जो है वो नए प्रवर्तन निर्देशक कोई भी व्यक्ति बन सकता है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आइए कल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। क्वेश्चन नंबर 1 था, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया, जिसकी थीम था लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। इसका आंसर सी हो जाएगा 11 जुलाई। विशेष हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य में नामांकन किया? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो है वो गुजरात में अपना नामांकन किया है ये राज्यसभा सदस्य बनने के लिए। तो इसका आंसर सी होगा। हाल ही में आईपीएल के सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बने? तो फ्रेंचाइजी की बात करें तो सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी सीएसके है, सेकंड पे आरसीबी और थर्ड पे मुंबई इंडियंस है। ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में किस देश ने गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दिया है? तो ध्यान रखेंगे कि अभी जो है वो पेरू के अंदर गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर करें कि अभी हाल ही में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल हासिल किया है, गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा, रुद्रांश खंडेलवाल, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर लॉर्ड को घोषित किया गया। तो इसका शुभंकर जो है वो लॉर्ड हनुमान को घोषित किया गया है, ध्यान रखेंगे। और अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रुपए में व्यापार की शुरुआत की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी लोग करें कि अभी हाल ही में भारत किस देश के साथ जो है वो रुपए में, भारत किस देश के साथ जो है वो रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर बांग्लादेश। तो इस तरह से इसका आंसर आप ध्यान रखेंगे। और आज हम लोग देख चुके कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप सभी ये सारे क्वेश्चन को 2-4 बार रिकॉल करें ताकि आपका अपना हो जाए, और फिर वीकली में रिकॉल करते रहें। जितने भी पीछे वीकली करंट हैं वो सारे वीडियो को रिकॉल करें ताकि आपका करंट बेहतर हो सके और आपका एग्जाम में प्रदर्शन काफ़ी ज़बरदस्त हो, आप एग्जाम को क्रैक कर सके। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। गुड नाइट।